कंपटीशन, कंपैरिजन दो वर्ड हैं। कंपैरिजन नेगेटिव वर्ड है, कंपटीशन पॉजिटिव वर्ड है। आज जिस युग के अंदर हम हैं उसमें कोई भी चीज आपको आराम से मिलने वाली नहीं है। वो चीज ही क्या है जो मेहनत से ना मिले, वो प्राप्ति क्या है जिसके लिए हमें कुछ करना ना पड़े। दुनिया के अंदर जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं मेहनत करके उसको अचीव ना किया हो, जिन्होंने नहीं किया वो तो पढ़ ही नहीं रहे, उनके बारे में तो हमें ज्ञान ही नहीं है। अब फैसला आपको ये करना है कि मुझे हायर चीज अचीव करनी है या जैसा मैं चल रहा हूं वैसे ही चलना है। आपको कार का दरवाजा खोलने वाला बनना है या कार का दरवाजा खुलवाने वाला बनना है? खुलवाने वाला बनना तो कंपटीशन में आपको भाग लेना पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन पास है जो आपको मेडिटेशन सीख बता रहे थे ना बहन जी। मेडिटेशन एक ऐसी कला है जो हमारे अंदर इतना एनर्जी लेवल बढ़ा देता है कि हम अपने कंपटीशन को कंपटीशन नहीं समझते, उसको गेम समझते हैं। छोटी सी उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उसमें रिलैक्स हो जाए। कंपटीशन को हमें कैसे कवर करना होता है। मेंढकों की रेस हो रही थी, छोटे छोटे मेंढक थे, काफी हायर पोजीशन पे पहुंचना था और साइड में बड़े बड़े मेंढक क्या बोल रहे थे, अरे फर्स्ट तो एक ने आना है, काहे के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, पानी भी नहीं रास्ते में मिलेगा, भूखे मर जाओगे, छोटे छोटे हो, तुम्हें तो भागना भी नहीं आता। 70% मेंढक सोच के बात तो ठीक है, फायदा क्या करने का, एक नहीं आना है, पहले जोर लगाए, वो रुक गए। और पहुंचते पहुंचते लास्ट तक इतना बड़ा कंपटीशन था, तो वहां अकेला पहुंच के सारे बीच में रुके। ऐसी कौन सी एनर्जी थी तेरे पास? वो कहता क्या कहा, वो बहरा था। कहता जब तुम ताली बजा के ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं समझ कह रहे हैं शाबाश, और थोड़ा सा कर लो। कंपटीशन को ऐसे जीत सकेंगे। नेगेटिव सुनना बंद। कंपटीशन बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर से आता है। जब बाहर से सुनते हैं ना, वो हमारे को इफेक्ट पड़ता है। जब बाहर का नहीं सुनेंगे, अपनी धुन के अंदर रहेंगे, 100% जो हमने सोचा है, जो मेरी कैपेबिलिटी है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर रुचि बहन से है कि मेरा संकल्प है, हेल्थ से रिलेटेड है, कि जो मुझे इन दिनों नींद आलस बहुत आती है, जबकि दिन की शुरुआत ही मेरी नींद से होती है, तो इसका क्या इलाज किया जाए? स्टेमिना लो होना आजकल, पहले प्रॉब्लम होती थी ओल्ड एज की, आजकल युवाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है कि स्टेमिना लो है। जो दो सबसे बड़े कारण हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसमें आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये मैं लेकर चल रही हूँ। तो पहला जो कारण है हमारी डाइट। हम लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं और बाहर के खाने में ट्रांस फैट होता है और उसके जंक फूड, जिसको हम जंक फूड बोलते हैं, तो उसमें ट्रांस फैट होते हैं और उसके अंदर आर्टिफिशियल एडिटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज़ नॉट मेड फॉर इट। हम खाना क्यों खाते हैं? हम सोचते हैं हमें खाना इसलिए खाना है ताकि हमें टेस्टी लगे, पर टेस्ट सिर्फ टंग तक है। उसके बाद करने के लिए, फुल एनर्जी देने के लिए जो खाना चाहिए, और उसमें भी खास ये होता है कि रात के समय जो हम खाना खाएं, जो आप कह रहे हैं कि सुबह उठते ही नींद आती है, तो रात के समय हमारा खाना लाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है वो नाइट को हैवी खाना पचाने में ही बिजी रहेगा, तो आपको हेल्दी स्लीप नहीं हो पाएगी और सुबह आप अच्छा अलर्ट होकर नहीं जाएंगे। पहला। दूसरा, जो आज की जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा मोबाइल। और इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से मैं साइंटिफिकली समझाऊंगी कि जो हमारे मोबाइल की और टीवी की स्क्रीन होती है, उसकी लाइट जब हमारी आईज में पड़ती है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, नॉर्मली रिलीज होता है मेलाटोनिन, ठीक है, जो हमारी नींद के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे हार्मोन्स के बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारी स्क्रीन की लाइट होती है वो उसकी प्रोडक्शन को सडनली कम कर देती है, जिसकी वजह से हमें सोने जैसा फील नहीं होता। आप कितनी भी देर मोबाइल देखते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, और उसको रख के जब आप सोएंगे तो भी वो साउंड स्लीप नहीं होगी और नेक्स्ट डे तक उसका इफेक्ट रहेगा।
तो स्लीप हाइजीन आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आया है। सोने से 2 घंटे पहले हम मोबाइल को बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं 1 घंटा पहले तो 100%। सोने वाले कमरे में टीवी ना हो, उसको बिल्कुल अलग कमरे में स्विच ऑफ। आप में से कोई है जो रात को स्विच ऑफ करके सोते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, स्विच ऑफ करके सो जाइए। कुछ नहीं हो रहा है रात में, हमारा वहम है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। और फिर मोबाइल नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे सोने के लिए? ब्रह्मा कुमारी से आए हैं तो ये शिक्षा तो लेकर जाएंगे क्या? सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट मन को बिल्कुल शांत करके मेडिटेट करके सोएंगे। सुबह बिल्कुल अलर्ट उठेंगे, क्योंकि जिन विचारों में हम सोते हैं उन विचारों में हमारी नींद खुलती है, तो फिर हम बिल्कुल अलर्ट होगा। थैंक यू सो मच। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप, कोई ऐसा युवा है जो यहाँ बैठा है जो समझता है कि मैं हफ्ते में 7 के 7 दिन जंक फूड खाता हूँ। मेरी बात समझाने के लिए, कौन से ऐसे युवा हैं जो 7 के 7 दिन जंक फूड, पिज्जा बर्गर आदि, थोड़ा हाथ खड़ा लंबा बढ़े कि हम खाते हैं? हाँ शाबाश, शर्माइए नहीं, बहुत खड़े हो जाइए थोड़ा 2 मिनट प्लीज। हाँ हाँ शर्माइए नहीं। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। कारण क्या है ताली बजाने का? क्योंकि आने 10-15 साल में ये बहुत किसी ना किसी शारीरिक बीमारी के रोगी बनने वाले हैं, क्योंकि जंक फूड अभी आयु है ना आपकी, वो एडजस्ट कर रहा है, परंतु आने बैठे 10-15 सालों के अंदर कोई ना कोई रोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई ना कोई रोग जरूर लगने वाला है। तो इसलिए आपको पहले सावधान आज तो कर दिया। बाकी जो कम करते हैं, हफ्ते में 6 दिन 5 दिन 4 दिन या खाते हैं, उनको भी थोड़ा लंबे समय के बाद बीमारी आ जाएगी। इसलिए उससे बचाव के लिए आज इस घर के अंदर, बाबा के परमात्मा के घर के अंदर आए हैं, ऐसे विद्यालय के अंदर हैं जिसके ऊपर हम अपनी कमियों को नियंत्रित करते हैं। तो आज आप एक संकल्प करेंगे क्या कि जितना जो हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आज से हम कम करना शुरू करेंगे। कर सकते हैं ये? हाथ खड़ा करो जो कहते हैं हम आज ये संकल्प करेंगे कि जो क्या मोबाइल यूज कर रहे हैं या अपना जंक फूड खा रहे हैं, उसमें हम कम करना शुरू करेंगे। बाकी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। चलो आंखें बंद करो, संकल्प करेंगे ना तभी तो बात होगी। कहते हैं ना प्राण हो जाए, आंखें बंद करें, कोई बोले नहीं, अपने मन से संकल्प करें, आज मैं इस परमात्मा के घर में अपने ईश्वर